इनकी लव स्टोरी का सर यही सच कहानी है कि ग्रीक रेस्टोरेंट में लोग बैठे थे, राजीव जी को दिखाई पड़ी सोनिया जी और वहीं से इश्क हो गया। अब एट फर्स्ट साइट हाँ। राजीव गांधी अपने दोस्तों के साथ में बैठे थे, सोनिया गांधी अलग बैठी थी। फिर उन्होंने एक ये जो नैपकिन के ऊपर कुछ लिख के उनको भेजा और उससे उन लोगों का मतलब मिलना जुलना शुरू हुआ। इनकी लव स्टोरी का सर यही सच कहानी है कि ग्रीक रेस्टोरेंट में लोग बैठे थे, राजीव जी को दिखाई पड़ी सोनिया जी और वहीं से इश्क हो गया और काफी पैसे दिए थे रेस्टोरेंट वाले को उन्होंने। जी, वो कहानी का अलग अलग भाव से लोगों ने प्रस्तुत किया, क्योंकि मैं कैम्ब्रिज में जाके मैंने और वो रेस्टोरेंट वर्सिटी रेस्टोरेंट वहां अभी भी है, उसी रेस्टोरेंट में गए थे उसी आप? रेस्टोरेंट में मैं गया वहां पर। और वहां पे तो मुझे एक वो चार्ल्स नाम का जो वेटर जो जिसने इन दोनों को मतलब मिलवाया, जो वो जो था एक्स्ट्रा पैसे दिए थे कि एक्स्ट्रा साथ पैसे में बिठा दो। साथ में बिठा दे। नहीं, वो असल में क्या हुआ कि आप देखिए छोटा सा रेस्टोरेंट है, वर्सिटी रेस्टोरेंट, और उसमें ऐसे ऐसी घुमावदार सीढ़ियां हैं। तो सोनिया गांधी पहले से बैठी थी, राजीव गांधी आ रहे थे और उन्होंने सोनिया गांधी को देखा और सोनिया गांधी ने भी उनको देखा। तो वो जैसे कहते हैं ना, एक फिल्मी चीज होती है कि लव एट फर्स्ट साइट, हाँ। ये हो गया। फिर राजीव गांधी अपने दोस्तों के साथ में बैठे थे, हम्म। सोनिया गांधी अलग बैठी थी। फिर उन्होंने एक ये जो नैपकिन के ऊपर कुछ लिख के उनको भेजा और उससे उन लोगों का मतलब मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन वो कहानी वही वर्सिटी रेस्टोरेंट से, वर्जन अलग अलग है। कुछ दोस्त उन लोगों से भी मैं मिला जो राजीव गांधी के कैम्ब्रिज में दोस्त थे, तो वर्जन में 19-20 का फर्क आता है। क्या क्या अलग अंतर है? कुछ लोग कहते हैं कि मतलब राजीव जी ने मतलब वाइन की बोतल भेजी थी और कुछ लोगों ने उसका खंडन किया कि नहीं, वाइन वगैरह की कोई ऐसी बात बट नहीं वहां थी। तो एक ही नॉर्मल है ना। नहीं, नॉर्मल के अलावा भी जो है राजीव गांधी जो मैंने जो अध्ययन किया है वो मतलब एक स्वेच्छा से टीटोटलर रहे। तो वो कोई मदिरा का सेवन वो नहीं करते थे। तो इसलिए जो आदमी मदिरा का सेवन नहीं करता है वो कुछ इस तरह की चीजें नहीं करेगा। हाँ, उन्होंने एक पोएम जरूर पोएम नैपकिन पे कुछ लिख के भिजवा पोएम दिया पोएम था। लिखी थी, मतलब कविता। अब कविता वो कैसी कविता थी, ये तो सोनिया गांधी अपने वो खुद अपनी जीवनी लिख रही है, मेरे सुनने में आया है। उसमें इन सब चीज़ों का खुलासा होगा। लेकिन मेरा प्रयास हमेशा ये था कि ऑथेंटिक मतलब मल्टीपल सोर्स से रेफरेंस बेस चीज़ें ही लिखी। तो मुलाकात वर्सिटी रेस्टोरेंट में हुई थी, लव एट फर्स्ट साइट था और वो बिल्कुल जुड़े रहे। उसके बाद उनकी शादी में भी बड़ी अड़चनें आई। शादी क्योंकि- तक आएंगे सर, और जी। इन्होंने अपने आप को एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे बताया था। जी हाँ, उन्होंने ये बात छुपाई कि वो इंदिरा जी के जवाहरलाल लड़के नेहरू हैं। के उस समय तो नेहरू का भी जलवा था। नेहरू का वो पीरियड खत्म हो चुका था, शास्त्री जी थे, लेकिन उन्होंने नेहरू का और इंदिरा जी मंत्री थी, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। ये सब चीजें राजीव जी ने जग जाहिर नहीं करी। एंड 1965 में इंदिरा जी से मुलाकात करवाई जी जी जी। सोनिया जी की। हाँ, तो इंदिरा गांधी को पता था कि सोनिया गांधी इंग्लिश सीख रही हैं और इंग्लिश में इतना वो नहीं। तो वो इंदिरा गांधी फ्रेंच बहुत अच्छी बोलती थी। प्रियंका को सोनिया जी को भी फ्रेंच बहुत अच्छी आती है। तो कई रशियन बहुत अच्छी बोल लेती हैं। रशियन का भी मैंने लिखा आई है हर्ड कि 7 या 8 भाषा से जी हाँ, जी हाँ, उनको बहुत सोनिया जी को भाषा आती से है। उनको बड़ा, और हिंदी भी बहुत अच्छी उन्होंने सीख ली। हाँ। रत्नाकर पांडे जी कहते थे उन्होंने सिखाई, लेकिन सोनिया गांधी का कहना था कि उन्होंने तेजी बच्चन से सीखी। और एक ग्रीन पार्क में यहाँ के ऊपर एक हिंदी का इंस्टीट्यूट था, वहाँ भी जाती थी। तो मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि उनको इंडियन क्लासिक, कई वीडियो देख रहा था मैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से ही प्यार था। बहुत बकायदा नाम बता रही थी कि जी इनका हाँ। म्यूजिक पसंद है, इनका पसंद है। ठीक मैंने है। कहा और मैं तो देखिए एक चीज, छोटी छोटी चीज, देखिए पत्रकार होता है तो सोनिया गांधी बेल्लारी में चुनाव लड़ रही थी, 1999 की बात है, सुषमा स्वराज के साथ में। और वो एक कांग्रेस एमपी का घर था। तो मैं वहां के ऊपर ऐसी छुपते छुपा खोजी पत्रकारिता, मैं वहां पहुंच गया उनके घर में। और घर में मैंने देखा कि वो रात का समय था, तो खाना चल रहा था, कई लोग थे। और मैंने देखा सोनिया गांधी दाल चावल अचार मतलब हाथ से बढ़िया खाना खा रही है। तो मुझे बड़ा मतलब वो लगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पत्रकार होने के मुझे लगा, अरे ये तो हम सोचते थे कि बहुत ही वेस्टर्नाइज है, ये तो बिल्कुल मतलब अपनी तरह हाथ से दाल चावल अचार खाया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें तो मेरा मतलब ये है कि वो नेहरू गांधी परिवार में एक भी ट्रेडिशन भी थी कि हिंदी जो है वो खाने की मेज के ऊपर हिंदी ही बोली जाती थी। वो मोतीलाल नेहरू के समय से एक सिलसिला चला आ रहा था। मोतीलाल नेहरू भी आपने पढ़ा भी होगा, और हम लोगों का भी, कि वो बड़े एक अंग्रेज परस्त अंग्रेजदा थे। जब उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम में आए तो सब चीजें छोड़ दी। लेकिन पहले उनके यहाँ बहुत ही वेस्टर्नाइज कल्चर था और वो बड़े उस जमाने के कामयाब वकील थे। तो इस तरह से हिंदी को लेकर के उनके हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम और हर चीज़ बड़ी बारीकी से वो समझना चाहती हैं। कोई भी उनका भाषण होता है तो उसको वो पहले एक बार पढ़ के भी देख लेती हैं कि मतलब कोई ऐसा ना हो रहा कि मैं कुछ बात गलत कह जाऊँ। हम्म। आ, एक और चीज है, सोनिया गांधी जी के पिताजी इस शादी के खिलाफ थे जी राजीव हाँ। से। जी हाँ, जी हाँ। ये भी सब देखिए क्या होता है कि इसका कोई बहुत
ऑथेंटिकेटेड, लेकिन जो सोनिया गांधी ने लिखा या कहा या दूसरे लोगों ने, या ऐसी चीज होती है जो पब्लिक डोमेन में जो छपी और उसका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ, तो इन तमाम चीजों को समावेश करके हम इन चीजों को पेश करते हैं, निष्कर्ष पर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपके बारे में अगर कुछ कहा और अगर आपको कोई चीज चुभने वाली होगी तो आप उसका खंडन करेंगे या आप कहेंगे ये बात सही नहीं थी। तो हुआ ये कि जब राजीव गांधी उनसे मिलने गए इटली में, और वो एक लड़ाका, एक फौजी इंसान थे जो इंदिरा गांधी के, सॉरी, सोनिया गांधी के जो पिता थे, हाँ और वो वहाँ के ऊपर जो थे, उस ज़माने में जो इटली में जो वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर, तो वर्ल्ड वॉर में वो रशिया में लड़ रहे थे और रशिया में वो गिरफ्तार हो गए, और 3 महिलाओं ने उनको इस जेल में से निकलने में वहाँ से मदद करी। वो 3 क्या नाम था? तो उनका नाम था सोनिया, अनुक्षा एंड नादिया। तीनों रशियन थे, तीनों अपनी बेटियों के नाम तीनों उन्हीं 3 महिलाओं के नाम पे रखे। एक और चीज़ आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, जो नटवर सिंह ने मुझे बताया कि नटवर सिंह जो विदेश मंत्री थे, तो वो रूस गए और सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्षा थी, वो गई। तो नटवर सिंह से उन्होंने वो सुजौल नाम का वो है क्षेत्र, वहाँ जाने की ख्वाहिश जाहिर करी, और वहाँ गई, और वहाँ के ऊपर एक वो प्रिजन हाउस था, तो वहाँ प्रिजन हाउस में वो 2 मिनट के लिए रुकी, और वहाँ, क्योंकि वहाँ उनके पिताजी को जेल किया गया था। ओके तो ये उनका वहाँ का एक रशियन का, और बहुत फ्लुएंट रशियन बोलती है। जब पुतिन से मिली तो पुतिन अचंभित रह गए, क्योंकि उतनी अच्छी रशियन जो थी, वो पुतिन ने शायद उसको उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी इतनी अच्छी रशियन जानती तो है। आप ये कह रहे हो कि एडविज एंटोनिया एल्बिना मैन्यू का नाम सोनिया जी, जी, वो सोनिया ही है। इंडिया में नहीं रखा गया था, सोनिया उनके पिताजी ने जी, उनका जी, नाम जी, रखा जी। था, और ये क्योंकि सोनिया नाम थोड़ा इंडियन नाम भी है। जी हाँ, जी हाँ। एक बार एमजे अकबर ने लेख भी लिखा कि अगर सोनिया नाम नहीं होता तो क्या होता। हाँ। लेकिन उनकी तीनों बहनों का नाम, एक का नाम सोनिया है, एक का नादिया है, और एक का अनुक्षा नाम है। तो अनुष्का? अनुष्का, हाँ। अरे तो ये तीनों इंडियन नाम है। हाँ, लेकिन ये रूस में भी नाम रखे जाते हैं, हाँ, तो ये रूसी नाम है। रूसी स्टफ हमारा गाना सुनते थे ना वो, जी, जी, जी। राज कपूर साहब का गाना सुन सुन के फैन हो गए होंगे। वो तो एक आपको बताऊंगा कि जवाहरलाल नेहरू स्टालिन से मिले, जोसेफ स्टालिन, नॉट तो जोसेफ स्टालिन से मिले, तो जोसेफ स्टालिन ने बड़ा वो राज कपूर से प्रभावित थे, वो बार बार कहने लगे, वो जिक्र कर रहे थे कि आवारा आवारा। तो अब जवाहरलाल नेहरू ने फिल्म नहीं देखी थी, वो वापस आए, उन्होंने पृथ्वीराज कपूर, उनके अभिन्न मित्र थे, उनको बुलाया और कहा कि व्हाट इज योर सन डन, इज ही अ वैगाबाउंड, मतलब आवारा है। तो उनका क्यों? तो उनका कि अरे वो स्टालिन बार बार मुझसे पूछ रहा था कि आवारा आवारा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसकी फिल्म आई है। तो फिर नेहरू और पृथ्वीराज कपूर बहुत हंसे। तो रूस में तो बड़ा जलवा है। इंडियन जी फिल्म, हाँ, जी हाँ। पुरानी स्पेशली फिल्मों का आपका जी हाँ, जी पता हाँ। नहीं, नहीं बट नहीं नहीं, पुरानी फिल्मों का ही बहुत ज्यादा है। राज कपूर साहब की फिल्मों को कई बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो नए बच्चे भी घूमने आते हैं, वो कहते हैं स्ट्रीट्स पे बताते हैं कि उनकी दादी नानी बहुत सुनते थे बहुत ज्यादा। या राज कपूर के फैन हुआ करते थे। तो ये फादर को जी किस्सा है कि फादर उनके थोड़ा कम, तो राजीव गांधी जब गए तो उनको इतना वो भारत को लेके, और उनको के बहुत, देखिए इटली का, और ये लोग कोई ऐसा तो था नहीं कि ये रोम के बाशिंदे थे, ये छोटे शहर के लोग थे। गांव की शायद कहीं, हाँ, गाँव, वही ओरबसानो नाम का एक हाँ, छोटा सी वहाँ जगह है, और वहाँ घर भी मैंने वहाँ घर भी देखा है। घर बहुत ही एक छोटा सा, क्या 21 बेलिनी स्ट्रीट ऐसी कुछ नाम है। मैं वहाँ घर तक गया हूँ। बहुत ही साधारण जैसे घर होते हैं वैसे ही घर है वहाँ पर। और तो वो उनको लेके कुछ ऐसा उन्हें डाउट था कि इटालियन जैसे हम लोग भी होते हैं कि बाहर शादी करने में थोड़ा हाँ, हाँ, सा मतलब संकोच होता है। तो उन्होंने 1 साल का पीरियड दिया कि 1 साल में मिलोगे नहीं। तो 1 साल में राजीव गांधी यहाँ अच्छा, रहे ये भी किस्सा देश में। सच है? जी हाँ। हमने सुना था कि उनके पिताजी ने कहा सोनिया जी और राजीव जी से कि तुम दोनों अगर 1 साल तक बात नहीं करते हो, मिलते नहीं हो। हाँ, मिले नहीं, बात करने अच्छा, की बात तो चिट्ठी पत्री तो चलती होगी मेरे ख्याल से। जब जो हमने जी, जी। तो 1 साल मिलना नहीं हुआ, हाँ, और 1 साल के बाद में राजीव गांधी फिर गए और उन्होंने उनका हाथ माँगा। गहरा इश्क था। एकदम हाँ, गहरा इश्क था पक्का। और जैसे मैंने आपको बताया कि उस इश्क का देखिए कहाँ से कहाँ एक्सटेंशन ऑफ लव फॉर राजीव गांधी इज अ रीजन फॉर हर कंटिन्यूएशन कांग्रेस पार्टी एंड ऑल दिस पब्लिक ऑफिसेस शी हेल्ड। क्या तो ना एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है सर। फिल्म भी बनने वाली थी, लेकिन वो मोनिका बेलुची उनका रोल प्ले करना चाहती थी। और मोनिका बेलुची आई सरकोजी के साथ में और सोनिया गांधी से मिली, और उसने कहा कि मैं आपका रोल प्ले करना चाहती हूँ, मुझे आप मिलिए। क्योंकि देखिए, जो जैसे हमने देखा था, जो रिचर्ड एटनबरा की गांधी भी फिल्म बनी थी, जो किंग बेंक्सले ने जो रोल प्ले, वो पूरी अपनी जिंदगी उसमें लगा देते हैं एक रोल के लिए। तो मोनिका बेलुची शायद चाहती थी कि वो मेरी किताब के ऊपर आधारित वो फिल्म बननी थी, लेकिन वो किसी कारण से नहीं बन पाई। लेकिन वो मोनिका बेलुची को ये किरदार अदा करना था। मुझे लगता है कंगना को सुनाई पड़े, कंगना कह रही है कि अच्छी स्टोरी मिल गई। नहीं, नहीं। देखिए, हमारे यहाँ वो मेहनत नहीं होती है।
हल्की-फुल्की जो फ़िल्म पर्सनैलिटीज़ के ऊपर बनाई जाती हैं, हुँ। वो बड़ा आप रिचर्ड एटनबरा की फ़िल्म अगर आप देखेंगे गांधी, तो आज भी आपको मतलब फ़िल्म देख के अच्छा ट्रू, लगेगा, ट्रू, क्योंकि ट्रू, उसमें इतनी रिसर्च और मेहनत होती है। ट्रू। आप अच्छा, अपने शो में भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं। जी, जी। ये जो एक कहानी आती है सर कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी रेस्टोरेंट में, ये भी सच कहानी है? जी हाँ, बिल्कुल। वो राजीव जी भी करते थे। आइसक्रीम के अगर आप आज भी जाएँ कैम्ब्रिज शहर में, तो आपको हो सकता है ऐसे 2-4 लोग मिल जाएँ जिन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी को देखा है, और वहाँ पर कोई बड़ा क्या अ जॉब करते लोग? और जॉब, मतलब और जॉब से मतलब मैं भी इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, तो वहाँ क्या होता था कि कोई आदमी मुझे मान लीजिए शाम को उसके पास टाइम खाली पार्ट है, टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब करते हैं और फिर वो बैंक मैनेजर बन जाता है। तो वहाँ कोई इसको कोई आपत्ति वाली बात नहीं समझी जाती है। ये एक मतलब एक्स्ट्रा कमाई का ज़रिया होता जैसा हम है। फ़िल्मों में जी हाँ, दिखाया जी हाँ। जाता है कि तो बहुत सारा कि जैसे हुँ, आइसक्रीम पार्लर में इधर-उधर तमाम बहुत सी चीज़ों का मैंने 7-8 चीज़ों का ज़िक्र किया वहाँ पर, और अभी भी वो स्थान मौजूद है, क्योंकि कैम्ब्रिज शहर कोई बदला नहीं है। हुँ। वही वो एक वहाँ नदी केम नदी बहती है, वहाँ के ऊपर ये वो पंटिंग मतलब वो नौका विहार करते थे, और वहाँ की साइकिल और कई जगह वहाँ पर अभी भी घर हैं, जहाँ के ऊपर ये रहते हैं, मतलब राजीव गांधी रहते थे और सोनिया गांधी रहती थी।